अब देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.4। क्या कह रहे हैं कि एक्सप्लेन दीज स्टेटमेंट्स क्लियरली। ठीक है, स्टेटमेंट तो गिवन है बट दे आर नॉट वेरी क्लियर कि कहना क्या चाह रहा है ये। पहला है एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। एटम्स बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन जब तक बच्चों कंपैरिजन नहीं होता है ना कि भाई तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आए हैं एज कंपेयर टू योर सिस्टर, बहन से ज्यादा अच्छे नंबर, कंपैरिजन हुआ तो ज्यादा चीजें क्लियर होगी ना। उसी तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन करो। एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, हम लिख सकते हैं एज कंपेयर टू अ पिन। पिन से भी बहुत छोटा होता है, छोटा सा एक पिन होता है। या फिर बोल सकते हो एज कंपेयर टू अ नेल, कील होती है छोटी सी, एज कंपेयर टू अ पिन। ठीक है, कोई भी छोटा सा एज कंपेयर टू एन एंट, चींटी से भी छोटा होता है एटम। ठीक, अगला है जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड। जेट प्लेन बहुत तेज स्पीड से चलता है। ठीक है, एज कंपेयर टू, कंपैरिजन कर दो, एज कंपेयर टू अ मेट्रो ट्रेन बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, एज कंपेयर टू अ मेट्रो ट्रेन। ठीक है, अब है द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। जुपिटर जो प्लैनेट है उसका मास बहुत ज्यादा होता है, तो तुम बोल सकते हैं एज कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ। अर्थ से भी 318 टाइम्स ज्यादा होता है मास ऑफ जुपिटर। तो बोल सकते हो द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अब चीजें थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हो गई ना। अब आ जाओ इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखो यहाँ डी पार्ट में कह रहा है द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस कमरे में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो किससे ज्यादा है? तुम बोल सकते हो एज कंपेयर टू द एयर इन अ बलून। एक बलून में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उससे ज्यादा इस कमरे की एयर में मॉलिक्यूल्स होंगे ना। तो क्या लिख दोगे? एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर इन अ बलून। ठीक है, तो बस कंपैरिजन चाहिए दो चीजों का। सही है, अब आ जाओ तुम ई पार्ट पे। ये कह रहा है अ प्रोटॉन इज मोर मासिव देन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसने क्या कहा है? इसने तो कंपेयर पहले ही कर दिया, तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है उससे प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो चुका है। ठीक, तो ये खुद में पूरा क्लियर है। एफ पार्ट में द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसने बोल दिया कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से काफी छोटी है, इट इज मच स्मॉलर। तो यहाँ पे भी चीजें पहले से ही क्लियर है। ठीक है, तो तुम्हें इन्हें रीराइट करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1.5 पर। अब देखो बच्चों, ये कह रहे हैं अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। ये कह रहे हैं, देखो पहले तो ये समझो कि स्पीड की फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। ये इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमारा जो स्पीड है दैट इज यूनिटी। ठीक है, 1 यूनिट पर सेकेंड। ठीक, ये कह रहे हैं तुम्हारा डिस्टेंस का अगर नया यूनिट तुम लेते हो और टाइम कितना है तुम्हारा? टाइम गिवन है यहाँ पर 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो तुम्हें बताना है डिस्टेंस कितना होगा इन न्यू यूनिट। ठीक है, जो न्यू यूनिट तुमने लिया उसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे तुम लोग देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ। इसको अगर मैं सेकेंड में लिखती हूँ तो 8 इंटू 60 प्लस 20 है ना, तो 6 8 जा 48 और ये हो जाएगा 500 सेकेंड्स। ठीक, सही है। तुम्हें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे तुम्हारा स्पीड कितनी है? 1 यूनिट पर सेकेंड। ठीक, इनटू टाइम कितना है तुम्हारा? 500 सेकेंड। ठीक है, क्या करोगे? सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये आ जाएगा 500, और ये किस में तुम्हारा आएगा? 500 न्यू यूनिट, जो भी तुम्हारा नया यूनिट होगा उसमें तुम्हारा ये डिस्टेंस आ जाएगा 500। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 1.6 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1.6 में क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट गिवन है। ठीक है, एक वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, और तुम्हें एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर करता है। ठीक है, उन तीनों में से बताना है कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब जिसके आंसर्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट होंगे, करेक्ट होंगे। तो कौन ज्यादा प्रिसाइज होगा? तो ज्यादा प्रिसीजन के लिए जिसका सबसे कम लीस्ट काउंट होगा। ठीक है, क्लियर है? जिसका सबसे कम, सबसे छोटी सी छोटी रीडिंग ले लेगा वही, उसी का तो लीस्ट काउंट सबसे कम होगा, है ना।
तो वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज, सबसे ज्यादा एक्यूरेट तुम्हें रिजल्ट देगा। ठीक, तो पहला देखते हैं हम, ये कह रहे हैं वर्नियर कैलिपर विथ 20 डिविजन्स। ठीक है, तो यहां पर इट इज गिवन कितने वर्नियर स्केल डिवीजन है, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो बच्चों जब तुम वर्नियर स्केल डिवीजन निकालते हो तो मेन स्केल डिवीजन उससे बस एक कम हो जाता है। अगर ये 20 है तो ये 19 हो जाएगा, अगर ये 10 होगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 19/20 मेन स्केल डिविजन। ठीक है, अब हम लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। इसका लीस्ट काउंट हो जाता है बच्चों, इसका फॉर्मूला है 1 मेन स्केल डिविजन माइनस 1 VSD। ये हो जाएगा 1 माइनस 19/20, ये हो जाएगा 1/20, दिस विल बी इक्वल टू 0.05 mm। ठीक है, इसको सेंटीमीटर्स में कर लेते हो तो 0.005 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ये है, अ वर्नियर कैलिपर विद 20 डिविजन, 20 डिविजन है वर्नियर कैलिपर के, तो ये कितना हो जाएगा, इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 1/20, जो डायरेक्ट 0.05 mm आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो पूरा करके निकाल लो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो पूरा कर लोगे। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसी शॉर्ट ट्रिक से निकालना है तो ये 1/20, अगर 10 डिविजन होते हैं तो 1/10 हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हम नोट डाउन कर लेते हैं कि वर्नियर स्केल का जो है, कैलिपर का जो है, ये लीस्ट काउंट है। अब देखो जो बी पार्ट में कह रहे हैं, एक स्क्रू गेज है जिसका पिच कितना है 1 mm और 100 डिविजन से सर्कुलर स्केल पे। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच ऑफ स्क्रू हो जाएगी 1 mm, नंबर ऑफ डिविजन इन द सर्कुलर स्केल ये कितना है 100, तो ये 1/100 हो जाएगी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज 0.01 mm। ठीक है, क्लियर है? ये तुम्हारा किसका लीस्ट काउंट हो जाए, आगे स्क्रू गेज का। अब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का देखते हैं लीस्ट काउंट। अब देखो जो सी पार्ट में कह रहे हैं, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर कर सकता है। ठीक है, तो जो विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो कितनी है, मानो वो है दैट इज अराउंड 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स। ठीक है, ये विजिबल रेंज में आता है। ठीक, अगर हम मान लेते हैं, सपोज करो तुमने मान लिया 400 नैनोमीटर्स भी इसको मान लिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा तब बस 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। ठीक, मीटर को अगर हम सेंटीमीटर्स में करते हैं तो क्या करूंगी मैं, इंटू 10⁻⁴ mm में कर लो बल्कि डायरेक्ट, तो 3 हो जाएगा mm। ठीक है, ऐसी तो होता है मिली सेंटीमीटर, ऐसी तो होता है मिली सेंटी डेसी मीटर। ठीक है ना? तो हमें मीटर से mm में जाना है, तो 1 2 3 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 400, बल्कि इसको 4 ही कर दो, इंटू 10⁻, ये 2 है 1 2, तो अभी कितना हो जाएगा 3 + 2 = 5 - 4 + 5 है ना, तो 4, ये कितना हो जाएगा 4 mm, ये हो जाएगा 0.123। ठीक, तो अब ये बताओ बच्चों, ये तो हो गया वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। ये पहले वाले वर्नियर कैलिपर का हो गया, स्क्रू गेज का हो गया। तो देखो सबसे कम किसका लीस्ट काउंट है, तो सबसे कम ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ही लीस्ट काउंट है कि नहीं? तो जिसका सबसे कम लीस्ट काउंट होगा वही सबसे ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा सी हो जाएगा कि दिस विल बी द मोस्ट प्रिसाइज। ठीक है, क्लियर हो? अब वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।